जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज आपको पता होगा कि अपने चैनल पर नंबर सिस्टम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एसएससी जीडी के लिए सिलेबस खत्म हो चुका है। 16 वीडियो डाले गए हैं कुल। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले जाके उसको देखिए। अगर आपको मतलब पढ़ना हो नंबर सिस्टम तब, वैसे हम इस वीडियो में आपको औसत पढ़ाएंगे। कुछ भाइयों का जो है कमेंट था कि औसत शुरू किया जाए अगला चैप्टर, तो अगला चैप्टर हम उसी को ध्यान में रखते हुए औसत शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो सिलेबस होगा वो पूरा का पूरा सिलेबस उत्तर प्रदेश पुलिस का या एसएससी जीडी का, उत्तर प्रदेश दरोगा का, इस तरह का हम सिलेबस कवर करेंगे। अपने पीडीएफ में टोटल 101 क्वेश्चन रखे गए हैं। 101 क्वेश्चन एक क्रम से हम सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपका जो औसत है, औसत के बारे में डिटेल बताएंगे, फार्मूला वगैरह जो भी बनते हैं बताएंगे, और क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए तो सीखते हैं औसत क्या होता है। अच्छा, औसत आपको पता होगा औसत क्या होता है? नहीं पता है तो हम बताते हैं। औसत मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित होने के लिए तैयार हो। मतलब समान रूप में वितरित हो के जो परिणाम आता है उसी को बोलते हैं औसत। एग्जाम्पल हम देके समझाएंगे आपको। कुछ संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 5 मित्र हैं, ये 5 मित्र हैं, इनके पास कुछ रुपए है, इनके पास कुछ है, इनके पास कुछ है, इनके पास कुछ, इनके पास कुछ है। इन पांचों मित्रों के पास जो पैसे हैं सारे के पैसे, मान लीजिए इनके पास 10 है, इनके पास 20 है, इनके 30 है, इनके 40 है, इनके 15 है, ऐसे सबके पैसे को इकट्ठा करिए। इकट्ठा करके पाँचों में समान समान बांट दीजिए। इन पांचों के पास जितना पैसा था उसको इकट्ठा किया गया और सबको बराबर बराबर दे दिया गया। तो बराबर जो हिस्सा मिलेगा वह कहलाएगा औसत। अब वह हिस्सा उनके एक्चुअल मान से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। हम फार्मूले में लिख के सिखाते हैं आपको औसत। देखिए, औसत जो एवरेज है इसका फार्मूला होता है औसत का। औसत अगर आप पढ़ें तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। जितने पद दिए हैं उनको जोड़िए, पदों का योग बटे कुल पद, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब इस जो एक फार्मूला आपका चल रहा है, इसी एक फार्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। हम कुछ आपको एग्जांपल देके समझाएंगे। जैसे मान लीजिए 12 लिखा हो, 18 लिखा हो, 17 लिखा हो, 35 लिखा हो और हम 23 लिख लेते हैं। ऐसे तितर बितर हमने कुछ नंबर लिखा है। कितने नंबर है? 5 नंबर। अगर पूछा जाए कि 12, 18, 17, 35, 23 का औसत क्या होगा हमें औसत निकालना है, इनका औसत चाहिए कि औसत इसका क्या आएगा, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। हम लिखेंगे ऊपर योग और नीचे संख्या। तो संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कितने पद आए? तो 5। 5 से भाग कराएंगे और हम इनके पदों को योगफल में ऊपर बदलेंगे। सॉरी, सीखिए। 3, 5, 8, 7, 15, 15, 8, 23, 2, 27। गलत हो गया क्या? 8, 2, 10, 10, 10, 20, 5, 35। कैसे गलत कर दिया गया भाई? 3, 5, 8, 8, 7, 15, 15, 8, 23, 2, 25, 25 का 5, हासिल 2 हो गया। सॉरी, अगला 2, 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 10, 105। योगफल आया 105। इसको सीख लीजिएगा। 12, 18, 30 और 30, 20, 50, 20, 70, 30, 100, 105। योगफल 105 आ रहा था। 105 को अगर हम 5 लोगों में समान समान बांटें तो एक आदमी के पास कितना हिस्सा है? 5 से भाग कराइए। 5 दूनी 10, 5 एक 5, 21। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 21। तो हमने क्या सीखा? औसत क्या होता है? औसत एक ऐसा मान होता है जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से बटा हुआ होता है। जैसे इसी में ले लीजिए एग्जाम्पल, 5 मित्रों के पास 12 रुपये, 18 रुपये, 17 रुपये, 35 रुपये, 23 रुपये था। इन सभी रुपयों को हमने इकट्ठा किया, 105 रुपये आ रहा है। 105 रुपये को पाँचों मित्रों में बांटा गया समान रूप से, तो एक मित्र के पास 21 आ रहा है। जबकि एक मित्र के पास कितना था? कहीं 21 नहीं था। तो औसत मान ऐसा मान होता है जो सब में समान रूप से वितरित हुआ होता है। समान रूप से वितरित हुआ होता है, वो वैल्यू होती है। ये औसत मान कहलाता है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे उनको किस किस फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम सीखने चल रहे हैं। आगे के स्लाइड पे हम सीखेंगे कि जो औसत में इस फार्मूले को छोड़ के अन्य फार्मूले बनते हैं उनको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए सीखिए। अगर हम बात करते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या का, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत। अभी नंबर सिस्टम में हम लोग योगफल सीखे थे, यहाँ हम औसत सीख रहे हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या, और नेचुरल नंबर क्या होता है? एक एक के अंतराल पे होता है। तो जब प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना हो तो पहली में आखिरी जोड़ दीजिए, ये औसत बन जाएगा। क्योंकि n से भाग कराते हैं योगफल में, आपका ये फार्मूला हो जाएगा।
फर्स्ट प्लस लास्ट जितने पद हैं उनमें पहला और आखिरी जोड़िए, औसत बन जाएगा। एग्जाम्पल लिख के हम समझाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हो 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते मान लीजिए 21 तक गया है। इसका औसत निकालना है। अगर हमें इसका औसत निकालना तो कैसे निकालेंगे, पहले को आखिरी से जोड़ देंगे और 2 से भाग भी कराएंगे। देखिए एक चीज़ भूल जा रहा था, बटे 2 भी करते हैं, बाई 2 भी करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करते हैं। तो फर्स्ट में लास्ट जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा औसत। तो 21 + 1 22 बटे 2 करेंगे, आंसर बन जाएगा 11। ऐसे आगे हम जब स्लाइड पे क्वेश्चन आपको लिख के लाएंगे तो उसको हम अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 21 तक का औसत निकालना हो तो औसत क्या आएगा, 1 + 21 बटे 2। पहले के साथ किसको जोड़ दीजिए, आखिरी वाले को, और आप 2 से भाग कर दीजिए, औसत बन जाएगा ऐसे। चलिए अगला इसको सिखाते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा 1 2 3 4 ... 151 तक चला गया हूँ। अगर हमें बताना है कि भाई इसका औसत क्या आएगा, तो इसमें भी आप देखिए ये नेचुरल नंबर है। कितनी संख्याएं, 151 संख्याएं शुरू कहाँ से हो रही हैं, 1 से, यानी प्रथम 151 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहला में आखिरी जोड़ना है, पहला में आखिरी वाले को जोड़ना है और आपको भाग कराना है 2 से। तो 151 में 1 जोड़ेंगे 152 बटे 2, 2 से भाग कराइए, 7 दूनी 14 6 दूनी 12 76, ये हमारा औसत बन जाएगा 76। अब एक बात और हम समझाएं, अभी तो ये प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा है, 1 से लेके कहीं तक जाए उसका औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देना, आंसर बन जाएगा। अब हम सीखेंगे कि अगर 1 से ना शुरू होकर कहीं से जाए, समांतर श्रेणी का औसत, समांतर श्रेणी का औसत, समांतर श्रेणी का औसत, ये क्या होता है। तो समांतर श्रेणी आप जानते हैं, जब क्रमांगत पदों का अंतर समान हो, क्रमांगत पदों का अंतर समान हो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का औसत निकालना हो तो प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ेंगे, अंतिम पद जोड़ेंगे और उसमें भाग कराएंगे हम 2 से। समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हम आपको देके सीधे समझाते हैं। वह श्रेणी जिसके क्रमांकत पदों का अंतर समान आए। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पहला 2 4 6 8 ऐसे जा रहा है, या यूँ मान लीजिए कि हम कुछ पद तक ही ले लेते हैं, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत क्या आएगा, इनका औसत आएगा पहला और आखिरी जोड़िए, 2 में 12 जोड़ेंगे, 2 और 12, देखिए 2 से 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 का अंतराल पे है और आप भाग कर दीजिए 2 से, 12 + 2 14 बटे 2 करेंगे तो औसत बन जाएगा इसका 7। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 17 हो जाए, 17 3 20 हो जाए, 20 3 23 हो जाए, आप देख रहे हैं 3 3 के अंतराल पे है, 23 3 26 हो जाए, 26 3 29 हो जाए, 29 3 32 हो जाए, 32 3 35 हो जाए। तो आप देख रहे हैं 3 3 के अंतराल पे है। अब आप पदों का योगफल बटे पदों की संख्या नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी 3 3 के 17 3 20 20 3 23 3 26 3 29 3 32 3 35, तो 3 3 के अंतराल पे ये श्रृंखला कितने, तो 2 के अंतराल पे। इसके पहले वाली श्रृंखला देखिए 1 1 के अंतराल पे चल रही है। तो जब भी समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो पहले में आखिरी में जोड़ेंगे, 2 से भाग करा देंगे, औसत बन जाएगा। आपको ये हमने इसलिए सिखाया क्योंकि आप नंबर सिस्टम में पढ़े थे, इसलिए हम ऐसे बताए हैं। तो पहला और आखिरी जोड़िए, 2 से भाग कराइए। कब, जब श्रेणी समांतर श्रेणी हो। समांतर श्रेणी का औसत निकालने का सबसे अच्छा तरीका, पहला और आखिरी जोड़ेंगे, 2 से भाग कराएंगे, ना कि हम पदों को जोड़ के फिर भाग कराएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका औसत क्या आएगा, इसका औसत क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, पहला पद में 17 में आखिरी पद जोड़ दीजिए, आखिरी पद कितना है 35 है, और किससे भाग कराएंगे हम लोग 2 से, क्योंकि 2 से नियम है भाग कराने के, एवरेज बन जाएगा 7 5 12 3 1 4 1 5 52 बटे 2 करेंगे, हो जाएगा हमारा आंसर 26 औसत बन जाएगा इस तरह से। तो आप सीख रहे होंगे कि भाई औसत निकालना कैसे है। जब संख्याएं तितर बितर हों, आप देखे होंगे अभी स्लाइड नंबर 1 पे हमने देखा हुआ था कि जब संख्याएं तितर बितर हों, उस पर डिफरेंस समान नहीं होता है, तो ऐसे सवालों में हमको जोड़ना पड़ता है और पदों की संख्या से भाग कराना पड़ता है, तो औसत निकल जाता है। लेकिन जब पदों का अंतर समान रहे तो पहला और आखिरी जोड़ेंगे, 2 से भाग कराएंगे। पदों का अंतर समान था, पहला में आखिरी जोड़ा गया, 2 से भाग कराया गया। यहाँ देखिए पदों का अंतर समान है, पहले में आखिरी जोड़ा गया, 2 में
12 जोड़ा गया, 2 से भाग कराया गया, औसत बन जाएगा। यहाँ अंतर समान था तो पहले में आखिरी जोड़े, औसत 2 से भाग करा दिए, औसत निकल गया। अब बच्चा क्या करता है एग्जाम में जाके, वो क्या करता है, वो सबको जोड़ता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 से भाग कराएगा, समय बर्बाद होगा। हमको ऐसे नहीं करना है, हम जैसे सीखें वैसे करना है। तो आशा करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब समांतर श्रेणी होती है तब कैसे करते हैं, पहला आखिरी जोड़ के 2 से भाग, और समांतर श्रेणी नहीं होती है, ऐसी श्रेणी हो जिसमें अंतर समान नहीं हो, तो ऐसे केस में सबको जोड़ के पदों की संख्या से भाग कराएंगे। ऐसे जैसे अगर अभाज्य संख्या का औसत पूछेगा, प्रथम 10, प्रथम 5 या 50 से 70 की अभाज्य संख्याओं का औसत बीच की, तो सबको जोड़ के फिर भाग ही कराना पड़ेगा, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं होता है। अगला सीखिए, अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, पिछले हम पढ़े थे नंबर सिस्टम में, तो औसत कैसे निकालेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्या की वर्गों का औसत। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्या बोला, इसका मतलब 1 से लेके हमें देखना है, औसत निकालना है। तो औसत के लिए हमें जानना होगा ये फार्मूला जो हमारा होता है, याद होगा आप सीखे थे n योगफल सीखे थे, n + 1 2n + 1/6 ऐसे ही सीखे थे। लेकिन जब यहाँ हम योगफल निकाल के योगफल में पदों की संख्या से भाग कराएंगे तब औसत बनता है। तो इस फार्मूले में हमें n नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, n + 1 2n + 1/6 हो जाएगा ऐसे। अब हम दूसरा बात करते हैं, एग्जाम्पल में अभी हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 15 तक का स्क्वायर हो का औसत आपको पूछा गया हो कि औसत कितना आएगा, इसका औसत क्या आएगा, ये बताना आपको है। तब कैसे करेंगे, सेम फार्मूला जो आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 करते करते 15, तो इसमें कितने पद हो गए, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत निकालना है। तो आपको 15 लिखना है, 15 में 1 जोड़ देना है, ऐसे 2 गुना करना है 15 का, और +1 करना है, और बटे 6 ले लेना है। ये जो आपको दिख रहा है यही हमारा हो जाएगा औसत ऐसे। तो हम लिख के दिखाते हैं, 15 + 1 हो जाएगा 16 गुणे 15 30 1 31/6। तो औसत जो होता है वो संख्याओं में भी हो सकता है, संख्याओं के बाहर भी हो सकता है, दशमलव वगैरह कुछ भी हो सकता है। भाग कराइए, कटेगा नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ेगा। 2 से भाग कराएंगे 3 बार में, 2 से कराएंगे 8 बार में, 8 से गुणा कराइए 8 × 8 8 3 24/3, 3 से भाग कराएंगे, 3 से भाग कराएंगे, 3 8 24, 3 दूना 6 दशमलव 6 2 7 6 7, ये हमारा आंसर बन जाएगा 82.67, ये ऐसे आंसर बन जाएगा। तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आंसर निकाल लेना है। देखिए अगला हम सिखाएंगे आपको। अगर मान लीजिए बोल दिया हो प्रथम n, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, आधे घंटे का बनेगा, बोल दिया हो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का अगर औसत निकालता है तो इसका मतलब क्या होता है, फार्मूला पहले बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन में एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। अब इसकी अगर हम बात करें फार्मूला क्या क्या होता है, इसको हम यही लिख दे रहे हैं पहले आपका। ये होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये जो आपको लिखा है ये नहीं आंसर है, ये तो होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, लेकिन हमको चाहिए औसत। तो औसत के लिए पदों की संख्या से भाग कराते हैं, तो पद कितने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें फार्मूले में हल्का सा बदलाव करना पड़ेगा, ये हम समझाने के लिए मात्र आपका लिखे थे ऐसे। देखिए अगर इसने बोल दिया है कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का घनों का औसत बताइए, तो औसत जो योगफल का फार्मूला होता है उसी में n से भाग कराएंगे, यानी n एक हटना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऐसे कुछ, ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ऐसे। अब इसको अगर देखें तो ये फार्मूला आपका बन गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्या की किसका, घनों का औसत, n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये आंसर होता है। अब क्वेश्चन इस पे देख लीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन चलता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब
करते करते 10 का क्यूब का अगर हमें निकालना है औसत, तो कैसे निकालेंगे? सेम हमें लिखा है औसत के लिए, तो औसत वाले में रखिए कितने पद हैं? 10 पद हैं, तो हम रखेंगे पहले 10 गुणे 10 + 1 11 का स्क्वायर करेंगे और बटे 6 कर देंगे। ऐसे 10 गुणे 11 का स्क्वायर 121 बटे 6 करेंगे। कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से काट दीजिए अगर काटना हो। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 × 5 = 10, 5 बार में गुणा कराइए। 1 12 × 5 = 60, ऐसे 5 दूनी 5 × 5 = 6। अब 3 से भाग कराएंगे, 3 से भाग कराएंगे, 3 दूनी 6, 200.33 ये हमारा आंसर बन जाएगा औसत का। तो ये सब एग्जाम में बहुत कम आते हैं। एग्जाम में जो आते हैं वो हम कल आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। अभी हम शुरू में आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो आप इसके पहले रिवीजन थोड़ा मार दीजिए। n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अगर औसत निकालना है तो योगफल में n से भाग कराते, योगफल में से n हटा दिया हमने, औसत का फार्मूला बन गया। 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना था, तो 15 पद थे, तो 15 + 1 16 जैसे फार्मूला में था, और 15 का 2 गुना + 1 बटे 6 फार्मूले में था, 6 कर दिया, औसत बन गया 82.67। इसी प्रकार से इसको देखिए, अगर तो बोला था ना प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का, दो घनों का योगफल में अगर हम n से भाग करा देंगे तो घनों का औसत बन जाएगा। तो योगफल होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के योगफल का स्क्वायर मार दीजिए, घनों का योगफल बन जाता है। लेकिन उसी में से अगर n से भाग करा देंगे तो n 2 बार की जगह 1 बार हो जाएगा, एक्चुअल बनेगा n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये औसत बन जाएगा। तो इसका प्रयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आप हमको कुछ आपको हम और चीज़ समझाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे बोल दिया हो, एग्जाम्पल लिख के देते हैं, प्रथम n सम संख्या का औसत, तो ये क्या होता है? जितने पद बोलेंगे उसमें 1 जोड़ देना है, बस आंसर हो जाएगा। जैसे अगर बोलते हो प्रथम, क्वेश्चन मान लीजिए है, बोलते हैं प्रथम 20 सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत, तो आपको क्या करना है? बस 20 में +1 कर देना है, हमारा आंसर बन जाएगा 21। ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अगर बोलता है प्रथम n विषम संख्या का औसत, तो जितना पद बोलेंगे उतना ही हो जाता है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए इसका, जैसे मान लीजिए बोले हो प्रथम 37 विषम संख्या, प्रथम 37 मतलब 1 3 5 7 करते करते ऐसे 37 पद गिनना, आपको अंतिम पद 37 नहीं होना चाहिए, 37 पद गिनना है। तो प्रथम 37 विषम संख्या का अगर हमें औसत निकालना है तो हम बताएंगे इसका आंसर आएगा 37 से ही, जितना पद बोलेंगे उतना पद। अब आप बताओ कितना ईजी है। और इस पर जब क्वेश्चन बनता है तो बच्चा लिखता है, प्रथम n सम संख्या में लिखेगा 2 4 6 8 10 ऐसे लिखेगा, विषम में 1 3 5 7 ऐसे लिखेगा, लिखना ही नहीं होता है। अगर प्रथम बोल दिया कि प्रथम 20 प्रथम 25 प्रथम 30, तो उसमें 1 प्लस करना है, सम का निकल जाएगा। और औसत का निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है आपको, जितना पद बोलेंगे उतना ही हमारा औसत बनता है। सेम जितना पद बोलेंगे उतना ही हमारा औसत बन जाता है, हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लीजिएगा। बाकी हम आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि अगली जो वीडियो मिलेगी आपको कल, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ये सब पे क्वेश्चन हम आपको सिखाते रहेंगे, सब पे क्वेश्चन सिखाएंगे। अब हम अगला जो इसमें थोड़ा सा बताने वाले हैं वो आपका मान लीजिए सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का औसत निकालना हो तब कैसे करेंगे, चलिए सीखिए। अगर बात करते हैं